तो कुरान कहता है वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, तू पाक हो जा, अल्लाह तेरे घर के तमाम लोगों को पाक कर देगा। तू पाक हो जा, अल्लाह घर के तमाम लोगों को पाक कर देगा। आज हमारे घर में जो काम हो रहा है बिल्यकीन उसकी वजह यह है कि हम फोन के जरिए, मसलन अगर हम किसी की बहन से फोन पर बात करते हैं तो हम इस बात पर एकदम जो है मुतमईन रहें। कुरान कहता है तू दूसरे की बहन से मोबाइल पर बात कर रहा है, तेरी बहन से भी कोई मोबाइल पर बात कर रहा है। अगर तू छुप छुप के किसी से मिल रहा है तो तेरी बहन से भी कोई छुप छुप के मिल रहा है। अगर किसी की माँ की आबरू के साथ तू सौदा कर रहा है तो तेरी माँ के भी आबरू के साथ कोई सौदा कर रहा है। अगर किसी की बेटी पर तू बुरी निगाह डालता है तो तेरी बेटी पर भी किसी ने बुरी निगाह डालेगा। लेकिन प्यारे कसम खुदा के, आओ मैं तुमको दिखाता चलूं, यही मदीने की नगरी है, यही मदीने का शहर है। एक बहुत गरीब घराना है, उस गरीब घर में 6 बेटियां हैं। कहे सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 6 बेटियां हैं जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें जो सबसे बड़ी बेटी है बड़ी जमीलो हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, जिसकी जो है सूरत को अगर कोई देख ले तो बिल्यकीन उस पर फरेफ्ता हो जाए। इतनी जमीलो हसीन लड़की, और उसके घर का हाल ये कि उसका बाप मजदूरी करने तैयारी करने जाता, दिन भर जो कमाता शाम को ले आता तो अपने बच्चों का पेट भरता। कभी कभी ऐसा होता है जब रोज का कमाना, रोज का खाना हो, मसलन सुबह से शाम तक आप मेहनत करो और जो उससे बचे उसी पैसे से अपना घर चलाना, तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि एक दिन काम नहीं चला, एक दिन मजदूरी नहीं लगी, एक दिन किसी ने आपको मजदूरी नहीं यानी मजदूरी पर नहीं बुलाया, किसी ने मेहनत नहीं करवाई। जब मेहनत नहीं करोगे तो उजरत नहीं मिलेगी। और हाल तो ये है कि अगर शाम तक कमाया नहीं तो फिर आज चूल्हा नहीं जलेगा, आज घर में कुछ नहीं पकेगा। अब जरा देखो इस सहीफ का भी यही हाल है। फरवा जहुआ लेता है, उस जगह चौराहे पर जाकर खड़ा होता है जहाँ पर मजदूर खड़े होते हैं, जहाँ पर मजदूर रहते हैं। अमीर आते हैं, हर मजदूर को लेकर चले जाते हैं, लेकिन इस गरीब को कोई पूछता तक नहीं। इस गरीब को कोई जो है मजदूरी पर नहीं ले जाता। ये गरीब बहुत रोता है, मौला आज मेरे बच्चे क्या भूखे रहेंगे। मौला तू तो रज़्ज़ाक़ है, तूने वादा किया है रिज़्क़ देने का, तूने खिलाने का वादा किया है। और मेरा ईमान है कि मौला तू खाली पेट उठाता जरूर है लेकिन खाली पेट कभी सुलाता नहीं है। मौला मेरे बच्चों की भूख का कहीं से इंतजाम करते, मौला रिज़्क़ हलाल कहीं से अता फरमा दे। लेकिन जब इम्तिहान किसी के घर का दरवाजा खटखटाता है तो इम्तिहान किस तरीके लिया जाता है। गरीबी तो पहले ही से थी, लेकिन इस गरीब का इम्तिहान इतना सख्त था कि प्यारे एक दिन हो गया बाप को कहीं से मजदूरी नहीं मिली, दूसरा दिन हुआ बाप को कहीं से मजदूरी नहीं मिली, तीसरा दिन हुआ बाप को कहीं से मजदूरी नहीं मिली, चौथा दिन हो गया बाप को कहीं से मजदूरी नहीं मिली। आज 5वां दिन है। बेगम अपने शौहर से कहती है अगर आज कुछ नहीं लाए, 5 दिन से बच्चों को पानी पिला के पाल रही हूँ, 5 दिन से बच्चों को पानी पिला के सब्र दिला रही हूँ। मेरे शौहरे नामेदार, देखो छोटा वाला बच्चा भूख के मारे जमीन पर लौट रहा है, देखो उससे बड़े वाले का पेट थक चुका है, किसी ने पेट पर पत्थर बांध रखा है, कोई तड़प रहा है, कोई पानी पी कर सब्र कर रहा है। जरा ये बताओ अगर आज भी कुछ ना मिला तो फिर हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। शौहर इज्जतदार है, शौहर ईमान वाला है, अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा करने वाला है। अपनी बीवी से कहता है आखिर तू अब सब्र का दामन क्यों छोड़ती है? क्या तुझे मालूम नहीं कि जो परवरदिगार समंदर की मछलियों को खाना दे सकता है, जो परवरदिगार तहतुस्सरा में रहने वालों कीड़ों को खाना दे सकता है, जो पहाड़ों के कीड़ों को खाना दे सकता है, जो जमीन के अंदर धंसे हुए तमाम मखलूक को खिला सकता है, क्या वो रज़्ज़ाक़ हमारे रिज़्क़ का इंतजाम नहीं करेगा? क्या वो परवरदिगार हमारे रिज़्क़ का इंतजाम नहीं करेगा? प्यारे यकीन करेगा बीबी को अपने जो है सब्र दिलाता है और कहता है इंशाअल्लाह मैं जा रहा हूँ, चाहे जैसे हो आज रिज़्क़ का इंतजाम करके ही लौटूंगा, आज कुछ ना कुछ लेके ही लौटूंगा। अच्छा जब शौहर जाता है ना बाहर तो बीवी बच्चों को भी इंतजार होता है, मेरा शौहर गया कुछ कमा के आएगा, उस कमाई से घर के आटे आएंगे, चावल आएंगे, दाल आएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, समझ रहे, पेट भरेगा। जिसके यहाँ 5 दिन से भूखे हों, आज पेट भर खाने के बाद भी आदमी हराम खाने की तरफ ज्यादा माइल होता है। पेट भरा हुआ है, उसे खाने की हाजत नहीं, लेकिन अगर कहीं से हराम नजर आए तो वो ढूंढ के खाता है, ढूंढ के खाता है। माँ
बाप भी नहीं पूछते कि ये मिला कहाँ से, ये खा कहाँ से रहा है। लेकिन प्यारे उस वक्त के लोग कितने शरीफ थे, उनकी शराफत पर कुर्बान जाओ। 5वां या 7वां दिन है, आज बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन शौहर ने कभी अपनी बीवी से ये नहीं कहा इन्हें हराम खिला दो, कभी ये नहीं कहा कि हराम खिला दो। कहा अल्लाह पर भरोसा रखो, जिसने पैदा किया है वही खिलाएगा, जिसने पैदा किया है वही खिलाएगा। अच्छा वो फरुआ जब लिया और पहुंच गया कहाँ, जहाँ सारे मजदूर बैठते हैं। आज एक शख्स आया, उसका हाथ पकड़ा, कहा मजदूरी पर चलना चाहते हो, जरा जोर से बोल दो, मजदूरी पर चलना चाहते हो? उसने कहा इसलिए तो खड़े हैं, मौका गनीमत देखा, कम कीमत पर तैयार हो गया जाने के लिए। होता क्या है, जिसका धंधा अच्छा चलता है तो वो 100 रुपए महंगा पर काम करता है, लेकिन जब किसी का जो है वक्त गिरा होता है तो जो काम 500 रुपए में होना है वो काम 300 रुपए में भी कर दिया करता है। मजबूरी सब कुछ करवा देती है। उसने कहा ठीक है, और मजदूरों से हमें 50 कम दीजिएगा, लेकिन हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। उसने कहा ठीक है चलो, लेकिन उस मजदूर को क्या मालूम था कि ये कोई इंसान नहीं है, ये जिब्रील अमीन है, ये इंसान नहीं है, ये कोई अल्लाह का फरिश्ता है जो हमारी इम्तिहान के लिए आया है। अच्छा अभी उधर वो मजदूरी करने के लिए बाप गया ही था, जो घर की सबसे जवान बेटी थी, नौजवान बेटी, उसने जब अपने भाइयों को भूख से बिलखता हुआ देखा तो सब्र का दामन छलक गया। उस लड़की ने क्या सोचा कि मेरा बाप जो 7 दिन से कुछ नहीं कमाया तो आज क्या कमा के आएगा, ऐसा लगता है मेरे भाई मर जाएंगे। भाइयों की भूख उससे देखी न गई, भाइयों की प्यास उससे देखी न गई, भाइयों का तड़पना उससे देखा न गया। कसम खुदा की वो लड़की दिल ही दिल में सोचती मौला मेरा बाप तो बूढ़ा है, कमजोर है, वो कहाँ से रिस्क हमारे लिए लाएगा। ए मेरे मौला आज मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसके वजह से मेरे भाइयों का पेट भर जाए। अब उसने हराम की तरफ से मुड़कर हलाल की तरफ से मुड़कर हराम का रुख इख्तियार किया, और लड़की के सेहन में शैतान ने वसवसा पैदा किया कि ऐ लड़की तू हुस्न जमाल की मलिका है, अगर थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जा तो अपने बाप की गरीबी दूर कर सकती है, अगर थोड़ी देर के लिए निकल जा तो बाप की गरीबी दूर हो सकती है। शैतान ने अपना पूरा चाल उस हुस्न की मलिका पर डाल दिया। अब इस लड़की के ज़हन में एक बात आता है कि हम चले बाहर अपने हुस्न का सौदा करें, उस हुस्न के बदले में जो मिलेगा, उस आबरू के बदले में जो मिलेगा, उस गुनाह के एवज में जो मुझे कीमत मिलेगी, लाके कम से कम अपने बच्चों का, अपने भाइयों का पेट तो पालूंगी। अब गुनाह का इरादा करके वो घर से निकलती है। कसम खुदा की रवायतों में आता है कि वो उस जगह पर जहाँ के जाके खड़ी हुई जहाँ कौम की तवाइफे खड़ी हुआ करती थी, तवाइफे अपने हुस्न का मुनाजरा मुजाहिरा किया करती थी, यानी वो वहाँ खड़ी होती ताकि कोई नौजवान आए अपनी बदनीयती का शिकार करे, कीमत दे, उनकी आबरू का सौदा करे, उन्हें खरीद ले। ऐसी जगह पर वो हुस्न की मलिका जाके खड़ी हुई, सुबह से शाम हो गई। अब जरा बोले सुभान अल्लाह। सुबह से शाम हो गई। पहले तो हालत पर्दे में थी, क्योंकि शरीफ घर की बच्चियां इतनी जल्दी बेहया नहीं होती, शरीफ घर की बच्चियां इतनी जल्दी बेहया नहीं होती। हाँ मानता हूँ कि शरीफ घर की बच्चियां भी कभी पल्सर देखकर फिसल जाती है, कभी टवेरा देखकर फिसल जाती है, ये उनकी अलग की सोच होगी। लेकिन प्यारे जल्दी शरीफ घर की बच्चियां वो जानती मेरा बाप फटा दुपट्टा जो मेरे सर पर डाल दिया है, इस दुपट्टे की कीमत की टवेरा नहीं हो सकती, इस दुपट्टे की कीमत का और कोई सामान नहीं हो सकता। इसलिए उस दुपट्टे में वो खुश रहती है और कनीज़े फातिमा बनकर अपनी जिंदगी गुजारती है। लेकिन यहाँ मामला अलग था। अब वो जब पर्दे में थी तो तमाम तवाइफों को तो लोग आते और पैसा दे के ले जाते, लेकिन इस की तरफ कोई देखता तक नहीं, कोई तवज्जो तक नहीं देता। अब इसने भी सोचा कि लाओ हम भी अपने चेहरे को खोले, हम भी पर्दे से बेपर्दा हो जाए, हमें इस बूढ़ी हालत में कौन देखेगा, निकाब की हालत में। इसलिए उसने क्या देखा कि पूरा निकाब उतार दिया, पर्दे से बेपर्दा हो गई, बालों को लहराने लगी जोर से। और कोई खूबसूरत लड़की जब बाल लहराती है तो कसम खुदा कि कोई भी जवान जब देखता है ना तो फरेफ्ता हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं वो अपनी जुल्फे बिखेर रही है, अपने हुस्न का मुजाहिरा कर रही है, यानी ऐसा कोई काम कर रही है कि आने जाने वाले ना भी चाहे फिर भी उसकी तरफ तवज्जो दे, उसे देखे, यानी इस तरीके से वो कारनामे कर रही थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो सुबह से
शाम तक यही हरकत करती रही। लाखों नौजवान उधर से आते जाते रहे, लेकिन उस खातून पर किसी की निगाह तक नहीं पड़ी। किसी नौजवान ने उसे देखा तक नहीं। जब वो हार गई, फिर निकाब ओढ़ती अपने घर की तरफ भागती है। जब बाप कमा के शाम को आता है, आटा लेकर आता है, चावल लेकर आता है, तमाम चीजें लेकर आता है, मेरी बेटी अल्लाह ने रिज़्क़ का इंतजाम कर दिया। बेटी अपने बाप के कदम से लिपट जाती है। अब्बू हुजूर, आज मुझसे गुनाह हो जाता लेकिन अल्लाह ने बचा लिया है। आज मैं गुनाह कर बैठती लेकिन रब ने बचा लिया है। बाप जाता है, पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है। मेरी बेटी, ऐसा तूने क्या किया? अब्बू हुजूर, मैं फला जगह गई थी, अपने हुस्न का मुनाहिजा कर रही थी, अपने हुस्न को दिखा रही थी, लेकिन हैरत तो ये है कि मैं इतनी जमील और हसीन हूँ कि पूरे मदीने में इस वक्त मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा जमील और हसीन कोई नहीं। लेकिन आए अब्बू हुजूर, जरा ये बताए कि किसी ने मुझे देखा क्यों नहीं? क्या मैं देखने के काबिल नहीं? कसम खुदा के जब इतना सुना, बाप मुसल्ला जमीन पर बिछा देता है, 2 रकात नफिल पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मौला तेरा शुक्र है तुमने मेरे घर की लाज बचा ली। जब सलाम से फारिग होता है, बेटी को बुला के कहता है, ऐ मेरी बेटी सुन, ये तेरा कमाल नहीं था, उस रब ने तेरी आबरू नहीं बचाई, उस रब ने मेरी आबरू बचाई है। तुझे कोई कैसे देख सकता था जब बचपन से तेरे बाप ने आज तक किसी की बेटी को नहीं देखा? तुझे कोई कैसे देख सकता था जब हमने नहीं देखा? मैसेज यही है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बची रहे तो तुम दूसरों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी बचा देगा। जरा देखिए, ये रबीउल अव्वल का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आइए जनाब मुर्शिद साहब से नबी की नात सुन ले और उसके बाद सलात व सलाम हो जाए।